ब्रश को फेरा था तो वो एरिया इसने यहाँ पे सारा सेलेक्ट कर दिया है। तो अब होता ये है कि यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि मैं इस सिलेक्टेड एरिया में जो चाहूँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो कलर को भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई पैटर्न फिल कर सकता हूँ। तो ये जो सिलेक्शन है मेरी, इसको मैं उठा के किसी दूसरी जगह पे भी ले जा सकता हूँ। तो मैं जितने भी टूल्स आपने पहले सीखे हैं उनमें से जो टूल आप चाहें यहाँ पे उसकी मदद से यहाँ आप उसको अप्लाई करके जो सिलेक्शन में आप किया करते थे वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं एडिट में जाता हूँ और फिर यहाँ कोई पैटर्न फिल कर देता हूँ, फिल करता हूँ मैं। और पैटर्न मेरे पास बहुत से हैं, उनमें से एक ये पैटर्न है मेरे पास, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आप ही देखें कि जैसे ही मैंने पैटर्न को सिलेक्ट किया तो ये जो एक खातून है जो आप देख रहे हैं वो इस मून के अंदर डिस्प्ले हो चुकी है। कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मून का भी कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और उसके अंदर एक फ़ोटो भी आपको दिखाई दे रही है। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्विक मास्क मोड जो है ना वो चैनल्स में आपको यहाँ वो भी नज़र आता है। चूँकि इसमें आप ये देख सकते हैं कि रेड कलर भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। तो उसके साथ साथ जो क्विक मास्क का जो ऑप्शन है वो भी आपके पास यहाँ पे मौजूद हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जब हम सिलेक्शन ले रहे होते हैं तो उसके अपना एक कलर होता है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल हम करके देखते हैं। यानी कि मैं फिर आपको करके दिखा देता हूँ कि जब आपने किसी चीज़ की सिलेक्शन लेना होती है तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आपने दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्क्ड एरिया को अगर आपने सेलेक्ट किया तो जहाँ पे आप अपना ब्रश फेरेंगे वो एरिया को छोड़ के बाकी एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट किया तो फिर वही एरिया सेलेक्ट होगा जिस पर आपने मार्कर को फेरा होगा। ओके कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से जो है वो देखते हैं। ये देखें जिस तरह से मैं अभी इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ तो आप इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो अब जब आपका ये जो आपको रेड कलर जो नज़र आ रहा है हाफ टाइप में, तो इसकी जब ये मुकम्मल हो जाए आपकी सिलेक्शन तो उसके बाद आपने फिर इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका जो एरिया है ये सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसका इन्वर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके था तो इन्वर्स पे जाते हैं। अब इन्वर्स में ये होता है कि अब इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। अब मैं जहाँ पे बैकग्राउंड फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे मैं कोई इसका दूसरा सिलेक्ट करता हूँ तो आप जैसे ही मैं डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो आपने ये देखा कि इसने इसका जो बैकग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और ये जो फ़ोटो आपको नज़र आ रही है उसको भी इसने थोड़ा थोड़ा वो बैकग्राउंड का कलर दिया है। तो इस तरह से के इफ़ेक्ट्स अगर आप देना चाहें तो आप क्विक मास्क जो मोड है उसमें आप कर सकते हैं। तो एडिट इन स्टैंडर्ड मोड और ये दूसरा आपका होता है एडिट इन क्विक मास्क मोड। तो बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।